सभी ने प्यार मोहब्बत की बातें की, बेवफाई की भी की। चलो अब देशभक्ति की ओर लौटते हैं। एक छोटी सी पोइट्री रखता हूँ आप सबके समक्ष कि पढ़कर जाना हमने छोटी छोटी बातें भी देशभक्ति कहलाती है। पढ़कर जाना हमने छोटी छोटी बातें भी देशभक्ति कहलाती है। ज़्यादा तो खैर नहीं, पर थोड़ी बहुत देशभक्ति तो हमें भी आती है। पोइट्री का पहला बंद रखने से पहले बताना चाहूँगा, मैं 10th क्लास में था जब मैंने पढ़ा था कि देशभक्ति क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि देशभक्ति अपने देश में रहने वाले पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, झरने, वन पर्वत, इन सभी से लगाव होना देशभक्ति कहलाती है। देशभक्ति अपनी देश की मिट्टी की खुशबू को महसूस करना देशभक्ति है। देशभक्ति देश की जीडीपी को बढ़ाना मात्र नहीं है। देशभक्ति किसानों के बीच जाकर उनके बीच रहना देशभक्ति है। और विदेश में रहकर अपने देश के देशवासियों की याद में आंसू बहाना देशभक्ति कहलाती है। तो आप सबके समक्ष पोइट्री का पहला बंद रखता हूँ, संभालिए कि पानी बचाना हो या यूं ही जलते बल्ब का बुझाना हो। पानी बचाना हो या यूं ही जलते बल्ब का बुझाना हो, सड़क पर से राह चलते केले का छिलका उठाना हो। ये सब कमियां मुझे यूं ही बिन देखे नजर आती है। ज़्यादा तो खैर नहीं, पर थोड़ी बहुत देशभक्ति तो हमें भी आती है। मंदिर में पूजा अर्चना से पहले साफ सफाई करना हो। मंदिर में, चलो ये बताओ कि आप में गली मोहल्ले में जो मंदिर होता है उसकी साफ सफाई कौन करता है रोज पूजा अर्चना करने से पहले? ट्रस्ट के मंदिर तो अलग होते हैं, लेकिन अपनी गली मोहल्ले के जो मंदिर होते हैं ऐसे कहते हैं, अरे इसमें भगवान का मैं ना रहूं 2 मिनट के लिए, 2-4 घंटे लोटे किए और निकल आए बाहर। ऐसा होता है। तो मंदिर में पूजा अर्चना करने से पहले साफ सफाई करना हो, या पहले जरूरी हो तो किसी की मदद करना, बाद में पढ़ाई करना हो। मेरी निगाहें यूं ही अनायास ही चली जाती है। ज़्यादा तो खैर नहीं, पर थोड़ी बहुत देशभक्ति तो हमें भी आती है। पहले हमारे देश में क्या होता था कि बच्चों को सीधी मंजिल दिखाई जाती थी। ये नहीं बताया जाता था कि तुम दिल्ली जा रहे हो तो तुमको इतने कष्ट झेलने पड़ेंगे, ट्रेन में धक्का मुक्की होगी, तुम कैसे पहुंचोगे वहां तक। ऐसा डराया धमकाया जाता है कि मानो बच्चे के प्राण वहीं निकल जाए। वो सोचना तो दूर, वहां तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। तो इसके लिए तो वो राहगीर जो रास्ते बताते हैं राह में कि मैं यहाँ टीआरडी हाउस तक कैसे कैसे पहुंचाऊं, सबको पता होगा, पूछ के ही पहुंचेंगे सभी। तो राहगीर को रास्ता बताना हो या राह में दिया जलाना हो, राहगीर को रास्ता बताना हो या राह में दिया जलाना हो, वृक्ष लगाना हो या सड़क किनारे वृक्षों में पानी देना हो या सड़क किनारे पेड़ लगाना हो, बिन मतलब के हम बेपरवाह लड़कों को ये परवाहें खा जाती है। ज्यादा तो खैर नहीं, पर थोड़ी बहुत देशभक्ति तो हमें भी आती है। पोइट्री का आखिरी बंद रखता हूँ जिससे ये पोइट्री का जन्म हुआ। पिछले साल हमारे देश ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, तो हमें 3 दिन की अनुमति मिली थी कि सभी लोग अपने भवनों पर, अपने मकानों पर, अपनी छत पर झंडारोहण कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये बताओ कि कितने लोगों ने उस झंडे को संभाल कर रखा। वो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो झंडा गल गया, लेकिन किसी ने, बहुत कम लोगों ने, रेयरली लोगों ने रखा होगा उसको। तो वहाँ से मुझे पोइट्री मिली, मैंने उस झंडे को संभाल कर रखा था कि किताबों के बीच तिरंगे को संभाल कर रखना हो, किताबों के बीच तिरंगे को संभाल कर रखना हो, या बच्चों की बातें कोई अनसुलझा ख्वाब बुनना हो। समझदार हूँ मगर ये सब नादानियाँ मुझे बहुत भाती है। ज़्यादा तो खैर नहीं, पर थोड़ी बहुत देशभक्ति तो हमें भी आती है। पढ़कर जाना हमने कि छोटी छोटी बातें भी देशभक्ति कहलाती है। एक गजल रखता हूँ आप सबकी खिदमत में, गौर फरमाइएगा। छड़ावे बोल कर भगवान से मैं मांग लूँ तुझको, छड़ावे बोल कर भगवान से मैं मांग लूँ तुझको, लिखी हो घर जुदाई तो मैं एक पल टाल दूँ उसको। मुझे रब जो बना दे एक पल को फिर वही बच्चा, मुझे रब जो बना दे एक पल को फिर वही बच्चा, बिना सोचे बिना समझे मैं सब कुछ बांट दूं सबको। गजल का आखिरी शेर आप सबकी नजर करता हूँ कि किताबों से गुलाबों की महक आने लगी है, हाँ, किताबों से गुलाबों की महक आने लगी है, हाँ,
जिसे दी थी किताबें कल, सोचता हूँ आज दूँ उसको। थैंक यू ऑल ऑफ यू।